कृषि मार्गदर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक जो रिसर्चर हैं, जो कि रिसर्च करते हैं सब्जी के तमाम सब्जियों के बारे में, तो उनसे हम डायरेक्ट आपका संवाद कराना चाह रहे हैं कि अपने रिसर्च के माध्यम से आप लोगों को कुछ अलग तरीके का जानकारी साझा करेंगे वो अपने बीच। तो ये हैं मिस उपासना चौधरी, और ये अभी बांदा यूनिवर्सिटी में सब्जी विशेषज्ञ के तौर पे अपना रिसर्च कर रही है। तो मैडम, आपका कृषि मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। मैडम, जैसे कि आज हम धनिया के बारे में बात करते हैं, तो धनिया हमारे लिए किस तरह से हेल्थ के लिए बेनिफिट है, और फिर इसकी हम कैसे खेती करेंगे, शहर में इसकी खेती कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से इसकी कैसे खेती करेंगे, और फिर इसमें जैसे तमाम कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगते हैं, तो उससे हम किस तरह से निजात पाएंगे, इन सभी तमाम बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे, जो कि आपके अपनी अनुभव से कुछ आप किसान भाइयों को राहत मिले कि आपका अनुभव वो अपने खेतों में, अपने घर में प्रयोग करके अधिक से अधिक इनकम किस तरह से प्राप्त कर सके। तो मैडम, आप बताइए कि धनिया का हमारा जो होता है, बहुत सारा चटनी लोग बना के खाते हैं, लेकिन इसका हेल्थ के ऊपर देखते हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है, हम धनिया का चटनी क्यों बना के खाएं? देखिए, धनिया के पत्तों में अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनसे आपकी एजिंग होती है, मतलब आपकी त्वचा खराब होती है, तो उस त्वचा को सुंदर निखारने के लिए, जो कि हमारी महिलाएं आजकल बहुत करती हैं, तो उसको निखारने के लिए धनिया बहुत उपयोगी है। और कई इंसानों को रक्तचाप की बीमारी होती है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, धनिया के पत्ते उसको कम करता है। धनिया के पत्ते क्या, उसके बीज भी उसको कम करते हैं। अच्छा, जैसे मैडम सुनने में आया कि ये थायराइड के लिए, जो थायराइड वाला बीमारी होता है, उसमें धनिया का बीज भी और भी धनिया का पत्ती भी उसमें कंट्रोल करने में, उसकी रोकथाम करने में हेल्पफुल रहता है। जी जी, आयुर्वेद में ऐसा है कि जो धनिया के बीज हैं, उसको रात्रि के समय अगर आप भिगो कर रख दें, उस सुबह उसी पानी का आप सेवन करें, तो आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है मैडम। तो फिर मैडम, जैसे कि अभी हम लोगों के पास एरिया कम होता है, मतलब कि जैसे शहर में घर बनाते हैं, तो उसमें क्या हम धनिया का किस तरह से पैदा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि अभी तो केमिकल फ्री ही सभी लोग खोज रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जैसे जो छोटे मोटे शहर होते हैं, वहाँ इंसानों के पास थोड़ा बहुत ज़मीन होता है, जहाँ वो अपना ग्रो कर लेते हैं अपने घर के आसपास के एरिया में। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे मतलब जहाँ पर बड़े बड़े, हाँ, जैसे दिल्ली, बम्बई, वहाँ पे लोग ग्रोइंग बैग में लगाते हैं, जो आजकल हरे रंग के बैग चल रहे हैं, उसमें वो मिट्टी भर के और उसमें ही लगाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक तरीके से चले तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और या सड़ी हुई गोबर की खाद जैसे मार्केट में मिल जाता है, तो उसको दो भाग मिट्टी, एक भाग उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसको किस माह में बोना सही रहेगा मैडम? अक्टूबर और नवंबर, ये रबी सीजन का क्रॉप है, तो अक्टूबर और नवंबर में आप इसको बो सकते हैं। और यदि हम कंट्रोल कंडीशन में लगाएं, जैसे हाइड्रोफोनिक्स में भी हम इसको धनिया लीफी वेजिटेबल है लगा सकते हैं, तो जैसे वर्टिकल गार्डनिंग में लगाएं, तब तो हमको लगता है कि अभी हमेशा ओवरऑल टाइम में लगा सकते हैं। जैसे धूप में नहीं, उसको धूप टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो उस तरह से 20-25 डिग्री सेल्सियस कंट्रोल करेंगे, तो उस तरह से तो हम कभी भी लगा सकते हैं। जी जी जी, अगर आप कंट्रोल कंडीशन में लगा रहे हैं, तो हम ऑफ सीजन कल्टीवेशन कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। कभी भी हम इसकी उपज ले सकते हैं। बाकी बात किसान भाइयों जो खेत में लगाते हैं, तो उसके लिए आपने बताया कि अक्टूबर माह जो ज़्यादा टाइम अच्छा होता है, उसमें क्या किया जाता है, जुताई कितनी बार करना चाहिए मैडम? जो फाइनल टिल्थ मतलब 3 बार, 2 से 3 बार आपको जुताई करनी चाहिए। इसके लिए दोमट मिट्टी शायद दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मतलब मिट्टी। और लास्ट जुताई में क्या किया जाए मैडम? इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जो 6 माह पुराना है, उसको डालने से इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो मजबूत होती है। 25 से 30 टन पर हेक्टेयर के बारे में, टन पर हेक्टेयर आपको आखिरी जुताई में आपको वो उपयोग में लाना है, मिला देना है। और फिर जैसे कि हम जुताई करके लगा दिए, फिर जा कर के इसमें सिंचाई के लिए मैडम सबसे अच्छा क्या, जैसे हमारा ऊपर खाबर जमीन है, हमारा लेवल नहीं है,
ये लेवल है, तो सिंचाई के लिए सबसे अच्छा कौन सा मतलब मेथड अपनाना चाहिए हमें? देखिए जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब जिसको कि बौछार सिंचाई के नाम जी, से जी, जानते हैं, जी। जिसको कि चारों ओर घूम घूम करके यूनिफॉर्म हाँ जी। मतलब अच्छे तरीके से वो सिंचाई कर देता है। अच्छा, जैसे आपने लाइन सोइंग किया हुआ है इस फील्ड में अपने रिसर्च में, तो फिर इसमें क्या ड्रिप वाला भी पाइप लगा सकते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ड्रिप से आपको इतना मतलब नो डाउट आपको उपज अच्छी मिलेगी, हाँ। लेकिन जो मार्जिनल फार्मर है उनके लिए थोड़ा सा हम्म, मतलब लागत ज्यादा हो जाती लागत है। ज़्यादा हो जाएगी। जी। जैसे कि 25 मतलब हम अक्टूबर में लगाएं, उसके बाद खाद का जो होता है मतलब यूरिया, डीएपी, पोटास यदि हम मतलब दें, जो कि हमको इनऑर्गेनिक तरीके से खेती करें तो वो यूज़ करें। और नॉर्मली तो हमको एक बार FYM या वर्मी कंपोस्ट दें तो हमको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनिक तरीके से। और यदि हमको देना हो तो हमको लग रहा है 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम मतलब 30 हाँ। किलोग्राम यूरिया और 15 किलोग्राम डीएपी और 10 से 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट, क्योंकि और आप नाइट्रोजन को 2 भागों में अप्लाई करें। हम्म, एक बार मतलब कि पहले जो होता है पहले जब बुआई समय पहले आप बुआई कर रहे हैं हाँ। उस समय आप आधा नाइट्रोजन को यूज करें, और जो बकाया है हम्म। वो 45 डेज हाँ। 35 to 45 डेज के आफ्टर आप पहला कटिंग तो हमें लगता है मैडम कि 40 मतलब दिन के अंतराल में 40 से आप- 45 आपको दिन मिल में स्टार्ट हो जी, जाता है। 5-6 कटिंग लेकर के फिर हम इसके बीज का भी उत्पादन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैडम जैसे कि सीड रेट इसका है मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 12 किलोग्राम सफिशिएंट है 1 10 हेक्टेयर से के लिए। 15 के वेरी करता है। वेरी करता है। वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड जी, करता जी, है जी। कि किस तरह का फर्टाइल है तो ज़्यादा स्प्रेड करेगा, हाँ, इस तरह बिल्कुल। करके। अच्छा, फिर हमारा 5-6 कटिंग तो आराम से हम इसको ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसको हम यदि सोचे तो जो काली पॉलीथीन मल्चिंग वाला है उस हाँ। पे भी हम लगा करके कर सकते हैं इसकी खेती। हाँ, उससे आपका जैसे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ आपकी नमी जो है वो बनी रहेगी। संरक्षित रहेगी, बनी रहेगी, घास नहीं निकलेगी। घास नहीं निकलेगी आपकी। अच्छा। तो काफी ठीक है मैडम, तो मतलब इसका जो 5-6 कटिंग लेकर के हम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ी छोटा सा एरिया में इतना लगभग एक बंडल निकल जाता है, और एक बंडल धनिया का रेट लगभग 20 रुपया के आसपास होता है। तो इस तरह करके हम 5-6 कटिंग लेते हैं तो अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट कटिंग जब हम छोड़ देते हैं तो जैसे अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग आ गया, तो फ्लावरिंग के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कभी भी धनिया में जब फूल आ जाए तो पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह जब आप पानी लगाते हैं तो इसका जो मतलब जो फूल निकालने के लिए जो इसे चाहिए होता है स्ट्रेस, वो नहीं निकालता है और ये फूल सूख जाएगा, आपका गिर जाएगा सारा फूल। इसीलिए कभी भी फूल जब धनिया में लगता है तो पानी कभी भी नहीं लगाए। अब फिर उसके बाद आता है जैसे कि इसमें फूल जब आ गया तो इसमें देखिएगा आप इस पे छोटे छोटे मधुमक्खी बैठते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मधुमक्खी उड़ रहा है, ये मधुमक्खी उड़ रहा है। ये क्या करता है ना, इसको क्रॉस पॉलिनेशन करता है जो कि इसमें धनिया बनने में मदद करता है। तो इस समय आपको एफिड भी नज़र आता है, तो आप एफिड मतलब जो माहू जिसको बोलते हैं वो काला होता है और उजला होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें माहू का स्टार्ट लग गया है, ये देख सकते हैं माहू। तो इस माहू को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक नीम ऑयल होता है जो कि 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इस समय यदि आप केमिकल का यूज करते हैं तो फिर ये हमारा जो मित्र है मतलब मधुमक्खी जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करता है, ये भी मर जाएंगे। तो फिर हमारा धनिया का मतलब इसमें धनिया नहीं बनेगा। तो इस तरह करके हम फूल के टाइम सिंचाई नहीं करना चाहिए, और जब फूल आए तो हमें केमिकल का यूज़ नहीं करके हमें ऑर्गेनिक अपनाना चाहिए, क्योंकि नीम ऑयल है या अग्नियास्त्र है और या तो फिर आपका ब्रह्मास्त्र है। इस तरह यूज करके हमें कीड़े को जैसे एफिड को कंट्रोल करना चाहिए। और फिर ये हमारा लगभग 120 दिन के बाद ओवरऑल ये हमारा मतलब पकने के लिए तैयार हो जाता है। मार्च से अप्रैल के माह में फिर इसका लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। क्या? क्योंकि इसमें इसका बीज जो होता है वो 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उपज होता है। हमें कितना 5 बार प्रॉफिट भी हुआ कटिंग में, और ये हमें 5-6 कुंटल वो भी प्रति हेक्टेयर के दर से मिल गया। और रेट हमारा दोनों प्रॉफिट हुआ, कटिंग से भी हुआ और ये भी हमारा 150 रुपये किलो धनिया जाता है। तो इससे हमारा दोनों फ़ायदा होता है। तो इस तरह करके हम रेगुलर माह में यदि कैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में मतलब शहरों में घर में कर सकते हैं, फिर बड़े लार्ज स्केल पे किस तरह कर सकते हैं, मैडम ने आपको विस्तृत जानकारी दी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप किसान भाइयों को अपने शोध के माध्यम से
हमारे यूट्यूब चैनल से या और भी मतलब किसी भी संस्थान द्वारा आप उनको सहायता प्रदान करेंगे तो आपका किसान भाई आपसे लाभान्वित होंगे और फिर अधिक से अधिक उनका आय जो है बढ़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि और भी हम तमाम शोधकर्ता, तमाम रिसर्चर से आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराएंगे और फिर उनको उनका मतलब एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के बीच साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।